भाई कि आप सब क्या बताएं, लेकिन ये नहीं सोचा था मेरा भैया ऐसे कर। बंद कमरे में सुहागरात की रात मिलती है पति पत्नी की लाश। आखिर क्या हुआ था उस शादी की पहली रात को? क्या यह सुसाइड है या किसी की साजिश? आखिर क्या है दौरी हत्याकांड का राज? किसने दिया था इन हत्याओं को अंजाम? कौन है हत्यारा? इन सभी अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। कृपया वीडियो में अंत तक बनी रहें। घटना अयोध्या जिले के शहादतगंज क्षेत्र की है। यहाँ 24 वर्षीय प्रदीप अपनी 4 भाई बहन के साथ रहता था। इसके पिता की मृत्यु 20 वर्ष पहले हो चुकी थी। प्रदीप टेल मिस्त्री था। घर की जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर थी। प्रदीप एक शादी में अपने रिश्तेदार के साथ गया हुआ था। यहाँ उसकी मुलाकात 22 वर्षीय शिवानी से होती है। शिवानी को पहली नजर में ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी का मन बना लेते हैं। जब घर वालों को इसका पता चलता है तो सभी इनके रिश्ते को मान जाते हैं। शादी तय होती है। लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। शादी की तारीख 7 मार्च 2025 तय होती है। उस शिवानी का परिवार दिल्ली में रहता था। हालांकि रहने वाले तो वो नजदीकी गांव के। 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार बड़े धूमधाम से प्रदीप अपनी बारात लेकर दुल्हन शिवानी के यहाँ पहुँचता है। बारात का स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया जाता है। विवाह की सारी रस्मों बड़ी धूमधाम व हंसी मजाक के माहौल में पूरी हो रही थी। दूल्हा दुल्हन बड़े ही खुशी के साथ, सभी परिवार वाले भी इस आनंदमय माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि दूल्हा अपने दोस्तों के साथ नाच भी रहा था। 8 मार्च 2025 दिन शनिवार को दुल्हन की विदाई होती है और दोपहर के समय दुल्हन अपने ससुराल पहुँचती है। दुल्हन का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से होता है। तमाम रिश्तेदार भी आए हुए थे। उधर पड़ोसियों के भी तांता लगा हुआ था। दुल्हन को देखने के लिए इन्हीं सारी रस्मों के साथ शाम हो जाती है। शाम में दुल्हन के साथ पूजा का आयोजन किया जाता है, जैसा कि आम तौर पर सभी घरों में होता है। पूजा के बाद महिला संगीत का प्रोग्राम होता है और इसी नाच गाने में लगभग दुल्हन शिवानी को भी नचाया जाता है और वो भी नाचती है। इसी नाच गाने में लगभग 11 बज जाते हैं। सभी रिश्तेदार सोने चले जाते हैं क्योंकि अगले दिन शादी की रिसेप्शन पार्टी भी थी। हलवाई भी बैंकेट हॉल में काम कर रहे थे। सुबह उन लोगों को मंडी में साग सब्जी लेने के लिए भी जाना था। प्रदीप ने भी मंडी जाने को कहा था तो दुल्हन अपने कमरे में जाती है और प्रदीप भी कमरे में ही था। रात गुजर सुबह के लगभग 6 बजे प्रदीप को आवाज दी जाती है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर सभी सोचते हैं कि दी जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा खटखटाया जाता है तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। सभी को बड़ा अजीब लगता है। सभी दरवाजे पीटते हैं लेकिन कुछ नहीं दिखता। सभी चीखते चिल्लाते हैं और जब वो चीखते चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़ा जाता है तो दरवाजा टूटते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के चीख पुकार निकल जाती है। अंदर प्रदीप पंखे से लटक रहा था और उधर बेड पर शिवानी का पड़ी हुई थी। आनंद फानन में दोनों को लेकर अस्पताल भागते हैं तो डॉक्टर भी उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। कभी पुलिस को सूचना दी जाती है। उधर भाई मंडी से सब्जी खरीद रहा था। खबर लगती है वह भी आता है तो जिस घर में अब तक खुशियों की सहनाई से गूंज रहा था उस घर में मातम फैल जाता है। पुलिस पहुंचती है और तफ्तीश शुरू होती है। दोनों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दुल्हन की गला दबाकर हत्या हुई है और प्रदीप की फांसी लगने से। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रदीप ही है। उसने ही पहले दुल्हन का गला दबाकर हत्या की, उसके बाद अपने आप को खत्म कर लिया। प्रदीप का मोबाइल को चेक किया जाता है। उसमें एक मैसेज मिलता है जो शिवानी के पास्ट रिलेशन के किसी का था। पुलिस के अनुसार उस मैसेज को देखकर दूल्हा दुल्हन में विवाद हो जाता है और विवाद में इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी कि दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जीवन साथी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का होता है, जो यहाँ दोनों कुछ ही घंटे भी नहीं कर पाए। किसी का क्या बिगड़ा, छोटी सी गलतफहमी में दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
तो रिश्ते सोच समझकर बनाएं, क्योंकि यह रिश्ते आगे चलकर इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों सतर्क रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।